बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो कह रही हैं कि आपने ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको आपने p ओवर q की वैल्यू में निकालना है और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 0.4 और बार। तो बार का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है ये रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिखते हैं लेट x इक्वल टू 0.4 बार। इस 0.4 बार का मतलब ये है कि आपने x को इधर ही रहने देना है। 0.4 4 और 4 एंड सो ऑन लिख देना है, ठीक है जी। और इसको हम करेंगे कि ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में 0.4 बार लिखा हुआ है। पॉइंट के बाद आपको पता है कि जब पॉइंट होता है जहाँ पे उसके बाद जितने भी डिजिट होते हैं पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं नीचे, और जितने भी आगे डिजिट होते हैं उतने 0 आते हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद इधर 1 डिजिट है तो हम 1 0 ऐड करेंगे। अब आपने जो 10 आपके पास आंसर आया है उसको आपने दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है जी। तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, तो हमारी बोथ साइड एक तरफ हमारे पास था x, इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और दूसरी तरफ हमारे पास था 0.444 एंड सो ऑन, इसको भी हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 10x, और इसी तरह 10 को 0.44 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.444 एंड सो ऑन। आप कैलकुलेटर पे करके देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपकी सेकंड वैल्यू कहलाएगी, ठीक है जी। फर्स्ट हमने निकाली थी, अब ये है सेकंड वैल्यू। अब आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करवाना है, तो हम तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है जी। तो अभी इधर नीचे लिखते हैं। देखिए इक्वेशन 2 आपके पास है ये, पहले हम इसको लिखेंगे इधर 10x, और इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, x। तो 10x में से माइनस करेंगे x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल। अब सेकेंड इक्वेशन में इधर वाली साइड पे हमारे पास है 4.444 एंड सो ऑन। इसको हम माइनस करवाएंगे, ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं और सिंपली तौर पर भी लिख सकते हैं। तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब इधर इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी 0.444 एंड सो ऑन। अब देखिए 10x में से जब हम x को माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 9x, और यहाँ आपके पास 4.44 में से जब आप 0.44 को माइनस करेंगे तो आपके पास सिर्फ 4 रह जाएगा, क्योंकि देखिए पॉइंट पर 444 को अगर माइनस करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा 4। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x रहेगा इधर ही, और 4 के नीचे 9 जो है वो जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन में उसने बोला था कि p ओवर q आपने निकालना है, तो ये हमारे पास p ओवर q निकला है 4/9 जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है 0.37 और बार है। तो इसका मतलब ये कि ये भी आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही सोल्व होना है। तो हम कर लेते हैं लेट x इक्वल 0.37 बार, और बार का क्या मतलब है कि आपने इसको सो ऑन लिखना है, 37 37 37 एंड सो ऑन। ओके, ये आपकी 1 इक्वेशन है। और अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने 2 0 लगानी है, पॉइंट की जगह 1 और 3 की जगह भी 0 और 7 की जगह। इसका मतलब ये कि आपने अब इस वैल्यू को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई
both sides by 100। ठीक है, तो अब आपने इन दोनों को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो लिखेंगे 100x 100 0.37 37 37 एंड सो ऑन। 100 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100x, और जब 100 को 0.37 के साथ करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 37.37 37 37 एंड सो ऑन। ये आपकी इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखते हैं 100 x से आपके पास माइनस करवाएंगे x के साथ। देखिए फर्स्ट वाली आपकी सेकंड वाली का इधर वाली साइड पे जो लेफ्ट साइड पे है 100x है वो लिख दिया, और फर्स्ट वाली इक्वेशन को आपने माइनस करवाना है तो उसका लेफ्ट साइड पे x है तो उसे भी लिख दिया हमने। अब राइट साइड पे इनको भी माइनस करवा देंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस करवाना है। ठीक है, 0.37 37 सो ऑन। 100x में से जब 1x को देखिए, यहाँ पे ये 1x है जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती है, वहाँ 1 होता है। 100x में से जब हम x को माइनस करवाएंगे तो आपके पास बचेगा 99x, और इधर जब आप 37.37 को 0.37 में से माइनस करवाएंगे तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा 37, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज बाद में माइनस हो जाएंगी। यहाँ पे x अब इधर ही रहेगा और 37 के नीचे आ जाएगा 99। ये आपका आंसर है, और पी ओवर क्यू की वैल्यू आ गई। उसने बोला था हमें क्वेश्चन में कि आपने डेसिमल नंबर से पी ओवर क्यू की वैल्यू में लेके आना है, तो हमने इसको पी ओवर क्यू की वैल्यू में लिख दिया है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 0.21 बार, तो इसको भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 0.21 बार, x इधर ही, और बार का क्या मतलब है कि इसको भी हम सो ऑन लिख देंगे। ठीक है जी, ये इक्वेशन होगी 1। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय। अब देखिए यहाँ पे भी 0.1 है और पॉइंट के बाद डिजिट्स 2 हैं, तो इसका मतलब ये भी 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा। हंड्रेड के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं x को, और यहाँ करेंगे हम 100 100 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, और 100 को जब 0.21 के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21.21 21 एंड 21। ये आपकी हो गई सेकेंड वैल्यू। अब सेकेंड वैल्यू में से आपने फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो इधर लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए जी, इक्वेशन 1 में से आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आपने माइनस करवाना है, तो लिख लेते हैं इसकी वैल्यूज़ भी। ये हमने इक्वेशन 2 की वैल्यू लिख ली, और इक्वेशन 1 की हमारे पास x है तो हम x लिखेंगे और दरमियान में लगाएंगे माइनस। तो बल्कि इधर साइड पे भी पहले सेकेंड वैल्यू लिखेंगे और माइनस करेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ 0.2121 के साथ।
0.21 21 21 एंड सो ऑन, ठीक है 21। अब इसको उसी तरीके से आपने माइनस करना है जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। 100 में से 1x को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 99x, और 21.21 को 0.21 में से माइनस करेंगे तो आपके पास सिर्फ 21 बचेगा। पॉइंट की वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी। x रहेगा इधर ही 21, नीचे चला जाएगा 99। ये इसका आंसर है। हमने पी ओवर क्यू में इसकी वैल्यू निकाल दी है। आई होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।